अभी 5 करोड़ रुपये का मेरा जो काम है आमदार निधि का, उस काम के अंदर जो है मुस्तकीम डिग्निटी और इमरान बाकी ने 12 कामों में टेंडर डाला है। 24 कामों में से 12 कामों में उन्होंने टेंडर डाला है और पूरे शहर में वो कहते फिर रहे हैं। अगर वो खामोश रहते तो मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो खुद लोगों को बताते फिर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मेरा पहला साल 2019 में मुस्तकीम डिग्निटी को मैंने 30 लाख रुपये का फ़ंड दिया दरेगांव नाके पे सर्कल बनाने के लिए और एक स्कूल के अंदर 2 कमरा बनाने के लिए। 10 लाख रुपया जो है स्कूल के 2 कमरे के लिए और 20 लाख रुपया सर्कल के लिए मैंने दिया। 10 लाख रुपये का जो काम स्कूल में 2 कमरों का था, कमरा बनाए बगैर बिल निकाल के लेकर के आ गए। वो तो स्कूल के हेड मास्टर ने मुझको कहा कि कुछ पता भी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कमरा बना नहीं है और बिल निकल गया है। तो मैंने कहा हो सकता है बात ऐसी हवाई हो। मैंने PWD ऑफिसर को फ़ोन किया, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कि ये मेरा आमदार निधि का काम है और इसमें जो है काम हुआ नहीं है और बिल निकल गया है। तो उसने खामोश हो गया। मैंने कहा मुझे बताओ ऐसा हुआ है क्या? तो उसने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा आपने काम के बगैर बिल कैसे दे दिया? बोले वो आपका नाम ले रहे थे कि हम लोग जो है आमदार साहब के साथ रहते हैं, आपने देखा है ना, आमदार साहब ने कहा है बिल निकाल लो। यानी इस तरह की हरकत की जा रही है। और 20 लाख रुपये का फंड जो 2019 में सर्कल बनाने के लिए लिया है, अभी तक काम शुरू भी नहीं किया। और उनका प्रोग्राम यह है कि आमदार निधि का जो काम है 24 कामों में से 12 काम में टेंडर डाल के रखा है और पूरे शहर के अंदर लोगों को बताता फिर रहा है। ये 12 काम का हाल भी यही करने का प्रोग्राम है कि काम करना ही नहीं है। और वहाँ PWD में जाके ऑफिसरों को दम दाटी दे रहे हैं कि ऐसा करो नहीं तो वैसा करो। अरे मैंने कहा तुम लोग घबराओ मत, ये सब सुक्की देने वाले गांव में बहुत लोग हैं। बोलो ये 12 काम का टेंडर ओपन करना ही नहीं। फंड मेरा लाया हुआ है, मेरा फंड है। ये डिग्निटी और इमरान बाकी का उसमें क्या है? इनके बोलने पर इनकी दम दाटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है वो हम करेंगे। हमको ढंग आ गया है, काम कैसे किया जाता है पता है हमको। आज शहर के अंदर दूसरी सियासी पार्टी के लोग हमको दम दाटी दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पगारू वर्कर नहीं है। हमारे पास जो वर्कर हैं वो सब मुखलिस बावफा वर्कर हैं। ये दम दाटी देना कि सबका नाम मालूम है, सबका फ़ोन नंबर मालूम है, सबका घर मालूम है, हमको भी सबका घर मालूम है ना। जिस ज़मीन पे तुम रहते हो उसी ज़मीन पे हम भी रहते हैं और रिएक्शन भी होता है। और हम तो उन लोगों में से हैं कि जब कोई हमारे साथ नहीं था, जब हम तुमसे नहीं डरे थे। आज तो पूरा शहर मेरे साथ है, तो डरने का सवाल ही नहीं है। और इस तरह की ये सुक्खी देना, बच्चों को दम दाटी देना, कुछ दिनों पहले जो हुआ था उनको ये कान खोल के सुन लेना चाहिए कि हमने जब कानूनी कार्रवाई की थी तो वर्कर तो जाने तो घर के लोग अंदर चले गए थे, निकालने के लिए तुमको लाले पड़ गए थे। इसलिए किसी की दम दाटी से हम डरते नहीं हैं। और काम हो जाने के बाद इस तरह का जो अवामी हमें साथ मिलता है, आवाम की खुशियाँ और आवाम का ताउन मिलता है, हम काम करते रहेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 26 करोड़ रुपए के कामों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। इसी महीने में हुआ है। जबकि पहले साल 2 करोड़ सिर्फ मिला था, ये आमदार निधि है। दूसरे साल 3 करोड़ मिला था जो आमदार निधि था, और तीसरे साल 5 करोड़ मिला, यानी 10 करोड़ रुपया आमदार निधि है। 16 करोड़ रुपया हम अपनी जद्दोजहद कोशिश से मिनिस्टरों की खुशामद करके, उनसे बातचीत करके, मालेगांव के हालात बता करके उनसे लाए हैं। और अल्लाह का करम रहा तो इंशाअल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा फंड और आएगा।
और मालेगांव में हम लोग काम करके देंगे। इसलिए जो लोग हमारे कामों को देख करके परेशान हैं, उनको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि नदी के इस पार के हालात भी ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपके पेट में जो मरोड़ होता है, दर्द होता है कि नदी का उस पार देखो, नदी के इस पार देखो, अरे नदी के इस पार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तुमको खुशी होना चाहिए। कम से कम तुमको हमारा साथ देना चाहिए कि चलो ठीक है, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, काम तो हो रहा है। इसलिए दूसरी सियासी पार्टियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप मालेगांव के तई मुखलिस हैं, और कभी ये बोला करते थे कि गली से लेके दिल्ली तक हम हैं, अब हैं कि नहीं हैं आपको पता है, और आप कहाँ हैं वो भी आपको पता है। अजीत दादा पवार के पास अगर आप जा रहे हो, अकेले में बैठ करके आंसुओं से रो रहे हो, तो क्या आप समझते हो कि किसी को पता नहीं है? अगर दुनिया ये कहती है कि दीवार को कान होता है, तो मैं एक जुमला बढ़ा करके बोलता हूँ कि दीवारों को आँख भी होती है। अगर दीवार सुन सकती है तो दीवार देख भी सकती है। पहली मुलाकात में आंसुओं से जा कर के रोए। जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने हमको बताया कि आ करके बैठ के आंसुओं से रोए और ये कहा कि साहब हम तो आपके साथ हैं। तो वो भी पक्के सियासी है, बोले अकेले साथ होत नहीं चलेगा। बोले मेरे अब्बा उधर गए, मैं तो बीमार था, मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। अजीत दादा ने कहा आना तो उनको ले करके आना, अकेले आना नहीं। अगर ये बात कही जाती है तो तुमको दुख क्यों होता है, तकलीफ़ क्यों होती है? और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि सियासत में कोई बात नहीं छुपती। रात का अंधेरा हो, गांव के बाहर जंगल में हो, दरख्त के नीचे उसके अंधेरे में हो, वहाँ भी अगर कुछ होता है ना सियासी तौर पे तो मालूम पड़ जाता है। सियासत में बात छुपती नहीं है।